दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण जानकारी है कि विदेश यात्राएं कौन सज्जन करते हैं और क्या लाभ उनको मिलते हैं। देखिए, अपने जीवन में यात्रा का मौका सभी को मिलता है। छोटे मोटे कामों के लिए या घूमने के लिए यात्रा भी एक ऐसा ही हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है जैसे हमारी दिनचर्या होती है। तो दोस्तों यात्राओं का संयोग सभी के हाथों में नहीं होता। जिन जातकों के हाथ में अच्छा संयोग होता है वही विदेश यात्रा, घरेलू यात्राएं, तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। तो आज की जो जानकारी है दोस्तों, किन जातक के हाथ में कौन सी रेखा के रुख से विदेश यात्रा में सफलता मिलेगी, क्योंकि बड़ा खास मुद्दा हो जाता है। बहुत से यात्रा करते हैं, वे यात्राएं दुर्घटना बदल जाती हैं। बहुत से यात्रा करते हैं, उनका मंगल में जीवन हो जाता है, उनको लाभ हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारे हाथ का मानचित्र है, हर बार दिखाया जाता है। और ये हमारा चंद्र पर्वत है। ये हमारा शुक्र का क्षेत्र है। इसके ठीक सामने ही हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है। चंद्रमा एक विशालकाय पर्वत है, काफ़ी फैलाव है, मंगल से लगाकर और मणिबन तक और इधर शुक्र तक, ये सब चंद्र का ही मैदान है। तो दोस्तों यदि हाथ में इस प्रकार से दो रेखा दिखाई देवे, ये खड़ी रेखा कहा जाता है, और इनका रुख बाहर की ओर हो, हम अंगुली की तरफ को बाहर का रुख कहते हैं हमारी भाषा में, तो विदेश यात्रा निश्चित है। और ऐसी यात्राएं होंगी कि जीवन ही बदल जाएगा यदि इनका स्पष्ट रूप से बाहर की ओर रुख बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ये भी यात्रा का एक रूप है। अब इस रेखा में अलग अलग पहचान करनी पड़ती है। इस रेखा का रुख कौन से पर्वत की ओर है। ये हमारा गुरु पर्वत है, ये हमारा शनि पर्वत है, ये हमारा सूर्य पर्वत है, ये हमारा बुध पर्वत है। यदि यह रेखा बुध की ओर इशारा कर लेती है, ये केवल ये इशारा मात्र, यानी थोड़ा सा चलना, अगर ये बुध में आकर मिल गई तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। केवल इसका जो है बुध पर्वत की ओर को थोड़ा सा चलना ही विदेश यात्रा का एक प्रमाण देता है। और ऐसी यात्रा बड़ी ही शुभ होती हैं। वाणिज्य, उद्योग धंधे के लिए, आयात निर्यात के लिए जातक विदेशी यात्रा करता है। विशेष रूप से उद्योग धंधे के लिए, वाणिज्य यानी कि बिजनेस के लिए, और आयात निर्यात, विदेश से कुछ भी सामान ला सकते हैं और विदेश को कुछ भी सामान बेच सकते हैं। ऐसा इस रेखा का महत्व है। अगर यह रेखा, दोबारा फिर बताता हूँ, यह रेखा आगे चलकर बुध पर्वत पर मिल जाए तो इसको यात्रा रेखा ना समझे, ये फिर विवाह शादी में गड़बड़ फैलाने वाली रेखा बन जाती है। मैं अनेकों वीडियो में बता चुका कि अधकचरी विद्या लेकर इस मैदान में ना उतरे। बड़ी जटिल विद्या है ये। थोड़े से इशारे पर ही फलादेश बदल जाते हैं और बड़े बड़े गहरे फलादेश बदल जाते हैं। इसलिए मैं इस रेखा के लिए विशेष समझा है। कभी समझकर को ये देखा है कि बड़ी लंबी विदेश यात्रा बन गई, नहीं, ये लंबी रेखा नहीं बनेगी, ये एक गड़बड़ फैलाने वाली विवाह शादी में रेखा बन जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यदि चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा गुरु की ओर इशारा करे, बस इशारा, यानी कि थोड़ी चली और रुक गई, उस मैदान पर पूरी नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ लीजिए ये हमारा गुरु का क्षेत्र है और यहाँ से कोई यात्रा रेखा चली और वो यहाँ रुक गई, तो ये रेखा एक ऐसी लाभकारी रेखा बन जाएगी गुरु पर्वत की ओर इशारा करने वाली,
कि अध्ययन कार्यों से, अध्ययन और अध्यापन के कार्यों से जातक विदेश जाएगा। वहाँ जाकर प्रोफेसर बन सकता है, वहाँ जाकर डॉक्टरी पढ़ाई कर सकता है या डॉक्टरों को पढ़ा सकता है, वहाँ जाकर कोई खोज कर सकता है। यानी कि बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण पद पर यह रेखा काम करेगी और अध्ययन और अध्यापन कार्यों में विशेष रुचि लेकर जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जो सूर्य पर्वत की ओर जो रेखा, ये हमारा सूर्य पर्वत है। ये अगर यहाँ से कोई रेखा, चंद्र पर्वत से कोई रेखा सूर्य की ओर, ये सूर्य रेखा है, ये सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत की ओर इशारा करती है, ध्यान से देखो, तो ये यात्रा सरकारी यात्रा होगी। बड़े गौर की बात होती है दोस्तों, बड़ी विशेष खोज करता हूं मैं। जब भी कोई लगाव रेखा, ऊपर उधरमुखी रेखा चंद्र पर्वत से सूर्य की ओर इशारा करेगी, तो ये समझ लीजिए कि सरकारी कार्यों से यात्रा होगी, विदेश यात्राएं होंगी और सरकारी कार्य से होंगी, अपने खर्चे से नहीं होंगी, सरकार की तरफ से भी हो सकती हैं, अन्य सरकारी कामों की वजह से भी हो सकती हैं। और वहाँ जाकर किसी सरकारी मसलों पर ही चर्चाएं करेगा और उसमें अत्यधिक मान सम्मान पाएगा और काफ़ी वहाँ की जिस देश की यात्रा होगी, वहाँ की प्रजा की, वहाँ की सरकार की काफ़ी सहानुभूति, मान सम्मान के साथ आदर और धन का लाभ भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जब यह रेखा शनि की ओर जाए, ये हमारा शनि का क्षेत्र है, जब ये शनि की ओर रुख करे तो ये समझ लीजिए कि किसी मशीनरी क्षेत्र से विदेश यात्रा होगी, कोई विदेशी मशीन की जानकारी होगी, या विदेश से मशीन मंगानी होगी, या विदेश को कोई मशीन भेजनी होगी, या हवाई जहाज वगैरह के कोई ऐसे कलपुर्जों का कार्य है। यानी मशीनरी संबंधित जो भी काम होंगे मशीनरी संबंधित होंगे, ऐसा इनका योग बन जाता है। जय श्री राम। दोस्तों, यात्रा रेखाओं में बहुत कुछ है, परंतु वीडियो लंबी बन जाती है।